आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 18 जून 2022। वरदान है, पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, हर्षित चित, हर्षित मुक्त भव। पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, हर्षित चित, हर्षित मुक्त भव। जो भी आत्मा इस दुनिया से चीज या व्यक्ति द्वारा कनेक्ट होती है, उसके असर आत्मा के ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जहाँ रहते हैं, वहाँ जो घर है आपका, जो शरीर रहने का घर है, वो गंदा है, झाड़ू नहीं लगाया है, तो उसके असर तन द्वारा, मन द्वारा आत्मा के ऊपर लग जाएगा। वही घर साफ हो गया, क्लीन हो गया, पोछा लगाया, जो स्वच्छता है ना, क्लीनिंगनेस, तो खुशी, माना वो कर्मों का जो फल है, आत्मा को ही अनुभव होता है। वैसे ही आपने कपड़ा पहना है, बारिश में भीगा है, मिट्टी लगा है, उसका असर भी आत्मा को ही होगा। वही कपड़ा उठाकर आपने साफ किया, बहुत अच्छा धूप में सुखाया, आयरन लगाया और पहन लिया। जो कपड़े के ऊपर पवित्रता का जो निशानी है, माना जो पानी चला गया और मिट्टी चला गया और आयरन लगाया, पवित्रता का जो असर है, वो आत्मा के ऊपर वो लग जाता है। ये तो हो गया तन और धन के ऊपर। मन भी हर दिन 24 आवर अलग अलग जगह पर मन को रखकर आत्मा और मन दोनों भी मैली हो जाता है। तो पवित्रता की रॉयल्टी, ठीक है, घर गंदा हो गया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, कपड़ा गंदा हुआ, पानी से साफ किया, धूप से सुखाया और आयरन लगाया। लेकिन जब मन और आत्मा को राजयोग द्वारा, तपस्या द्वारा ट्रीटमेंट देते हैं, उसका असर, जो रॉयल्टी, बाबा कहते हैं पवित्रता का रॉयल्टी, माना वहां कुछ एक्स्ट्रा आपने ऐड नहीं किया। जो साधन था, उस साधन को आपने क्या किया, क्लीन किया बस। उससे जो नशा आता है, क्वालिटी आता है, तो रॉयल्टी बढ़ जाता है। हमने बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, तो लोग आपको कैसे देखेंगे? रिस्पेक्टफुली देखेंगे ना। बहुत अच्छा आपने मुख को श्रृंगार करके रखा है, तो रिस्पेक्टफुली देखेंगे ना। बहुत अच्छा कॉस्टली कार पर जा रहे हैं, ये तो एसी बस पर जा रहे हैं, तो उसी भाव से लोग आपको देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये जो पवित्रता के रॉयल्टी है ना, ये सिर्फ आप अनुभव कर सकते हो और आप देख सकते हो। आपने जो घर को क्लीन किया है ना, आप भी देख सकते हो, लोग भी देख सकते हैं। आपका कपड़ा जो गंदा हुआ है, क्लीन हुआ है, आप भी देख सकते हो, लोग भी देख सकते हैं। लेकिन आत्मा और मन का जो क्लीनिंगनेस का जो अनुभव है, रॉयल्टी है, आप अनुभव कर सकते हो। कैसे? उस जो क्लीनिंगनेस की तरफ आप अपना चित्त को रखेंगे,
हर्षित होगा, चित्त द्वारा आत्मा हर्षित होगा। तिसठ जन्मों से जो गंदगी लगा है, माया है, विकार है, के कारण हर्षित नहीं हो। उसके साथ बाबा कहते उसका नेक्स्ट स्टेज है हर्षित मुख। हर्षित मुख माना यहाँ स्थूल शरीर का मुख नहीं है, अंतर मन, अंतर चक्षु, अंदर का जो स्थिति है, जो आप ही देख सकते हो, आप ही फील कर सकते हो, वो खुश रहेगा। उसका असर तन के ऊपर भी दिखाई देगा। कभी कभी क्या होता है ना, आपका जो अंदर का जो फीलिंग एक ही रस रहेगा, बाहर का फेस आपको ऐसा लगेगा कि ये सूखा हुआ है, डेड जैसा ऐसा दिखता है। हमें कभी कभी क्या है ना, योग करते हैं तो थोड़ा फेस की तरफ अटेंशन रखते हैं, ऐसा लगता है उसको कुछ फीलिंग ही नहीं है, डेड हो गया। जब प्रकाश मणि दादी स्टेज पर आती थी मुरली सुनाने के लिए, बीच में 7 बजे का मॉर्निंग ट्रैफिक कंट्रोल आता था। ट्रैफिक कंट्रोल का 3 मिनट का रहता था। सेकेंड मिनट, थर्ड मिनट उनका फेस देखेंगे, ऐसा लगता था कि हमने तो देखा है पहले फोटो में या फिजिकली, प्रकाश मणि दादी का जो फेस है ना, स्माइली फेस, माना सदा स्माइल करती ही रहती। लेकिन जब वो योग पर रहती थी, जब योग क्लोज हो रहा है, लास्ट हाफ मिनट, ऐसा लग रहा है कि डेड सूखा हुआ है, मतलब कुछ फीलिंग ही नहीं है। इसका मतलब उनका मन बुद्धि है ना, कहाँ भी कनेक्टेड नहीं है। जैसे कि अपने हाथ को भी देख लीजिए, ज्यादा समय आपने आइस के साथ अपना हाथ को रख दिया, हाथ का जो चमड़ी है ना वो सूखा जैसा लग जाता है। कोल्ड के साथ आपका शरीर रहेगा तो चमड़ी सूखा जैसा लग जाता है ना, वो ठंडी का एहसास करता ही रहता है। हाँ, भले आपका शरीर का मुख लोगों को दिखेगा कि ये डेड है, कुछ फीलिंग ही नहीं कर रहा है, लेकिन आपका जो अंदर का मुख है ना, एक रस स्थिति में जो आप देख सकते हो, जो आप फील कर सकते हो, जो आप रीड कर सकते हो, वो अनुभव आपको होने लगेगा। लेकिन इसका आधार है पवित्रता, है ना? आत्मा और मन बुद्धि संस्कार में जो गंदगी है, विकर्मों का जो प्रभाव है, राजयोग द्वारा जितना पावरफुली ज्वालामुखी तपस्या द्वारा क्लीन करते हैं। अब चाहिए तो देख लीजिए, जब ये बारिश के समय पर है ना, कपड़ा ठीक से ड्राई नहीं होते, सूखे नहीं होते हैं, तो पीला कपड़ा पहनेंगे तो अच्छा कैसा लगेगा? वही बहुत अच्छा धूप में जो सूखा है, ड्राई हुआ है, वो कपड़ा पहनने से कितना अच्छा लगता है ना आत्मा को। नहीं, ठंडे पानी से स्नान करो, गर्म पानी से स्नान करो, कैसा लगेगा, डिफरेंस पता चलेगा ना। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे, अब तक आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? आयरन का कपड़ा लगा रहे हैं, और जो जेवर है ना, बहुत अच्छा पॉलिश करके लगाना है। फेस है ना, फेयर एंड लवली लगाना है। कार है ना, क्लीन रहना चाहिए। भोजन का जो प्लेट है ना, साफ रहना चाहिए। तो तन धन जन, जो भी ये साधन है, ये क्लीनिंगनेस के तरफ आप अटेंशन रख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। लेकिन अभी अपने चित्त को और सूक्ष्म इंद्रियों को इस क्लीनिंगनेस में, इस पवित्रता में रखो कि मन और आत्मा और सूक्ष्म कर्मेंद्र जो है, मन बुद्धि संस्कार, ये कितना क्लीन हुआ, उसमें चित्त रखकर उस परसेंटेज को अनुभव करो। ये बाबा कह रहे हैं। अभी अपने चित्त को बाहर रख रहे हैं, तन धन जन के तरफ अभी अंदर रखो, और उसका जो डिफरेंस है, कर्मों का जो फल है, जो पवित्रता है, स्वच्छता है, वो अनुभव करते रहो। ठीक है, ये करने से हमको क्या मिलता है? क्या मिलेगा? देखो बच्चे, अंतिम में ऐसा समय आएगा, आपको स्नान करने के लिए 1 हफ्ते में 1 बार भी स्नान करने को पानी नहीं मिलता। नहाने के लिए पानी नहीं है, तो आयरन लगाया हुआ कपड़ा कहाँ से मिलेगा आपको?
क्लीन प्लेट का भोजन कहाँ मिलेगा? तो उस समय पर आपको अनुभव करने के लिए ये जो विधि है ना, अंदर जो मन बुद्धि को साफ करके जो सुख पाना, अतीन्द्रिय सुख पाना, अविनाशी सुख पाना, ये आपको काम कराएगा। उस सिचुएशन में भी आप खुश रह सकते हो, लेकिन उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करना है, ठीक है? वो तो ठीक है, लेकिन पवित्रता का विधि क्या है? जैसे कि बर्तन मांजना है तो ब्रश लेना है और विम सोप लगाना है, उसको ऐसे-ऐसे पोछा लगाना है, नल से पानी लगाना है। तो कपड़ा साफ करने का विधि है, पोछा लगाने का विधि है, बर्तन मांजने का एक विधि है, साधन भी है। तो आत्मा और मन बुद्धि संस्कार को पवित्र बनाने का विधि क्या है? ठीक है, साधन शिव बाबा है, नो डाउट, ठीक है। विधि क्या है? ये बाबा कह रहे हैं। पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी वाली आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहती हैं। राज बाबा कहते हैं, बच्चे सिर्फ आप आत्मा को पवित्र बना सकते हो, तन धन जन दिन ब दिन गंदा होता ही जा रहा है, क्योंकि वायुमंडल ही ऐसा है ना। आपके पास कपड़ा अच्छा है, एग्री, सूर्य का धूप ही नहीं आ रहा है तो आप कैसे ड्राई करेंगे? जो आधा दिन में जो ड्राई होने वाला 3 दिन लग जाएगा, वो ब्लैकिश हो जाएगा। इसलिए बाहर दुनिया में ही ऐसा कंडीशन है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसीलिए अंदर से खुशी से वो नाचते रहेगी, किससे? रॉयल्टी से। देखो भाई बहने, हम अपने पास अभी क्या रॉयल्टी है? हाँ, मेरे पास पुलिस इंस्पेक्टर है, मेरा पति। मेरा पति है ना, करोड़पति है। आप नहीं, आपका पति। मेरा बच्चा है ना, हाँ, ये गया है, वो रॉयल्टी है हमारा। और मैंने है ना, क्या है? एमबीए किया है। और मेरा शरीर है ना, बहुत सुंदर है। और मैंने जो नेकलेस पहना है ना, हाँ, वो 200 ग्राम है। ये रॉयल्टी, इससे खुशी पा रहे हो। लेकिन सच्चा सत्य खुशी, रॉयल्टी ये है जो अविनाशी आत्मा को क्लीन हो, वो सुख का अनुभवी बनो और उसमें चित्त लगाओ और वो मन बुद्धि क्लीन करने का प्रोसेस को अपनाओ। वो कब मिलता है? तपस्या से मिलता है। इसके लिए क्या करना है? ऐसे क्या है, अभी हमको धूप का जरूरत नहीं है। क्यों? वॉशिंग मशीन में ही ड्राई होकर आता है। वॉशिंग मशीन में आता है, 100% थोड़ा ही होता है, 80% हो सकता है, 20% तो सूर्य चाहिए ना। 100% वाला मशीन कहाँ है? मुझे तो मालूम नहीं। मुझे तक जहाँ इंफॉर्मेशन 80% तक हो सकता है, 20% के लिए तो नेचुरल चाहिए ना। देखिए ये सभी है ना स्थूल रॉयल्टी, दिस इज टेम्पररी। आज कल पोस्ट है, आज नहीं है। आज गहने हैं, कल नहीं है। दिस इज टेम्पररी, शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है। लेकिन जो राजयोग द्वारा आपको मिलता है ना, वो परमानेंट है। परमानेंट होने के कारण क्या होता है, उसका असर उनकी खुशी कभी कम, कभी ज्यादा नहीं होता। क्यों? रेगुलर क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है, एक ही जैसा है ना, इसलिए ज्यादा कम नहीं होगा, एक ही जैसा रहेगा। जैसे कि छोटे बच्चों को देख लीजिए, अभी नया कपड़ा पहनकर भेज दिया, 10 मिनट्स में मट्टी लगाकर आ गए। 10 मिनट्स काफी है, वो भी व्हाइट पहन कर भेज दिया तो खेलने के लिए गए, उनको कुछ टेंशन ही नहीं है। क्यों? कपड़ा थोड़े ही मुझे साफ करना है, माँ को करना है ना, टेंशन माँ को है, मेरे क्या है, टेंशन जाता है। ठीक है? तो बाबा कहते हैं, बच्चे जितना अपने मन बुद्धि को क्लीन करते हो, लेकिन उस मन बुद्धि को भी विकर्म न लगे, माया न लगे, गंदगी न लगे, इसके तरफ भी बहुत 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 अटेंशन रखना पड़ेगा। एक तो राजयोग में क्लीनिंग का अनुभव होता है, वो तो एक पार्ट हो गया। लेकिन आप और गंदगी लगाएंगे तो वो साफ करने में बाबा को भी ज्यादा समय लगेगा, अब वो भी मुश्किल होगा। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। ऐसे अंदर कर्म चल रहा है, विकर्म विनाश हो रहा है, तो स्थिति भी बढ़ता चलेगा, उसके आधार पर खुशी भी बढ़ता रहेगा। पोस्ट अच्छा मिल रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो क्या होगा, खुशी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते अंदर को देखो, हम कहाँ जा रहे हैं?
आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, खुश होगा। नया कार लाया, इम्प्रूव्ड वर्ज़न कार लाया, अच्छा लगेगा। तो स्थूल साधन की तरफ हम अटेंशन दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी जो अंदर से पुरुषार्थ किया है रूहानी रूप में, उसके तरफ अटेंशन रखो और अनुभव करो। उनके अंदर एक, बाहर एक नहीं होगा। अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, ऐसा नहीं रहेगा। अंदर बाहर दोनों एक ही जैसा रहेगा। अंदर बाहर एक जैसा माना क्या है? हाँ, अंदर से आत्मा समझना, बाहर से विकार के रूप में देखना, मुख से बहन-बहन कहना और विकार के रूप में देखना। हाँ, बाहर से इतना प्यार से बात करना, अंदर से उसको पाँव खींचना। इसको कहते हैं अंदर एक, बाहर एक। कभी-कभी क्या करते हैं ना थोड़े लोग, अपने शरीर को स्नान नहीं कराते। इतना अच्छा कपड़ा पहनाते हैं और सेंट स्प्रे करते हैं कि अंदर का गंदगी लोगों को पता नहीं चले। इसको कहते हैं अंदर एक, बाहर एक। और अंदर में इतना दुःख रहता है, दर्द रहता है, कैसे हैं? हम बहुत खुश हैं। मुख में तो आर्टिफिशियल जो हँसी है ना, दिखावा का ड्रामा करते हैं, वैसे है नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी आत्माएँ रूहानी रूप में भी खुश रहेंगे, तन के रूप में भी खुश रहेंगे, अंदर और बाहर दोनों खुश रहेंगे, आगे-पीछे अलग-अलग नहीं रहेंगे। कैसे? वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब सत्य होगा, है ना? आगे वालों को आत्मा रूप में देखेंगे, सदा आत्मा के कल्याण के बारे में ही सोचेंगे, आत्मा के चिंतन में ही रहेंगे। उनका जो हर चलन रहता है ना, आत्मा की तरफ ही लेकर जाएगा। कहते कुछ और है, करते कुछ और है, ऐसा नहीं। सेवा करेंगे, नाम, मान, शान चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा क्या कहते हैं? जिनको भी देखते हो आत्मा समझकर देखो, पति है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, ऐसा नहीं। वृत्ति में भी रूहानी, दृष्टि में भी रूहानी, बोल में भी रूहानियत और चलन में भी हमने कहा सत्य। सत्य माना आप आत्मा हो और आत्मा को देखो और परमात्मा के कर्म के लिए निमित्त हो, वही ड्यूटी निभाओ। कोई-कोई क्या करते हैं ना, ड्यूटी कुछ और रहता है और कुछ करते ही रहते हैं, है ना? ऑफिस का कंप्यूटर है, घर का काम चलता ही रहता है। तो क्या होता है, सैलरी किसी और से लेना, काम और कुछ करना। व्हीकल ऑफिस का है, वेजिटेबल लेकर जाने के लिए जाना, घूमने के लिए जाना, पर्सनल काम के लिए यूज़ करना, तो ठीक होता है क्या? नहीं है ना। बाबा से अपॉइंटमेंट लिया है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय से एजुकेशन लिया है, डिग्री लिया है और बाबा के ज्ञान को पैसे कमाने के लिए, नाम-मान शान के लिए यूज़ करेंगे तो क्या होगा? अंदर एक बाहर हो एक हो जाएगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं सत्य रहो। जहाँ आपने जॉब लिया है वही कर्म आपको करना पड़ेगा। ऐसी रॉयल रियल रॉयल आत्माएँ चित्त से भी और नैन चेंज से भी सदा हर्षित होंगी। तो सदा आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्वरूप, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक ड्यूटी, आत्मिक कर्तव्य, आत्मिक लेन-देन। जो अपॉइंटमेंट दिया है, वही स्मृति में रहेंगे। वो सदा इस कर्म से, इस विधि से, क्लीनिंगनेस से सदा हर्षित रहेंगे। तो हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी होगा। दुखद का बात तो ये है, हम ज़्यादा समय शरीर के मुख को हर्षित कराने के लिए टाइम बिता रहे हैं। कैसे? घर तो पुराना है, पेंट लगाकर नया बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अंदर से दीवार स्ट्रॉन्ग नहीं है, पुराना हो गया है। लेकिन कैसे दिखा रहे हैं? पेंट लगाकर हाँ, हमारा घर तो नया है। शरीर के लिए इतना बीमारी, मन में तो पूछो नहीं, इतना बीमारी है, टेंशन है, लेकिन शो, क्या शो? हम तो बहुत खुश हैं। ये सभी क्या है? सच्चा सुख नहीं है बच्चे। ये जो झूठ है ना, एक दिन ऐसे बाहर आ जाएगा कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ऐसे करने मत देना, सच्चाई से रहो ना। क्षमा देने दान देने वाले बाबा है ना आपके पास। डॉक्टर के पास झूठ बोलेंगे तो क्या होगा? बीमारी थोड़ी ही कम होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए चेक करो, आप सदा हर्षित मुख हो। कैसे?
अंदर आत्मा और मानव बुद्धि संस्कार में जो पवित्रता आई है, क्लीनिंगनेस आया है, वो रॉयल्टी से खुश हो, ये चक्कर ना है। नहीं, नहीं भाई जी हम बहुत खुश हैं, क्यों? हमारे आगे ना इतना लोग आते हैं, इतना ज्ञान सुनते हैं, इतना बिल्डिंग बनाया है, इससे नहीं। अंदर से स्व-पुरुषार्थ के अंदर देखो, सेवा को देखो, वो कर्मों का फल को देखो, उस द्वारा अविनाशी रहो, हर्षित मुक्त रहो। क्योंकि बाबा ने क्लियरली कहा ना, अंतर्मुख आप ही देख सकते। देखिए, आप भोजन खाने के लिए बैठे हैं, लोग आकर आपको भोजन दे सकते हैं, पूरी दिया, चाहे डोसा दिया, जो भी दिया, लेकिन आपका पेट भरा है कि नहीं भरा, किसको पता चलेगा? आपको ही पता चलेगा ना। वो तो देते हैं, आपके ऊपर प्यार है, स्नेह है, दे देंगे, लेकिन आपको कितना चाहिए, नहीं चाहिए, आप जानते हैं। इसलिए बाबा ने कहा अंतर्मुखता के ओर अटेंशन रखो, उसके कनेक्टेड कर्म करो। स्लोगन, संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। जितना क्लीन रहेंगे ना, आपको अच्छा लगता है। क्लीनिंगनेस, पवित्रता, स्वच्छता, शुद्धता। जैसे कभी-कभी कहते हैं ना, रात में है ना, भोजन नहीं है तो भी सो जाएँगे, लेकिन सोने की जगह पर जहाँ भी मक्खी लगा हुआ है ना, तो वहाँ सो नहीं सकते हैं। जहाँ गंदगी है, वहाँ सो नहीं सकते हैं, है ना? तो आत्मा को भी क्लीनिंगनेस चाहिए। कहाँ? मन, बुद्धि, संस्कार में और आत्मा। तो वही सर्वश्रेष्ठ गुण है। देखिए, मैं आपसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। समझ लीजिए सुबह आप बिस्तर से उठ गए, बेड से, मुख को साफ नहीं किया, शरीर को नहलाया नहीं। याद रखिएगा, मुख को साफ नहीं किया, शरीर को नहलाया नहीं। कॉफ़ी पी लिया, ब्रेकफ़ास्ट खा लिया, बहुत अच्छा नया-नया कपड़ा पहन लिया और शो करके, डिज़ाइन करके, श्रृंगार करके शादी में गए। कैसा लगेगा? देखने वालों को तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन अंदर का हालत तो आपको मालूम है ना क्या हुआ है करके। इसीलिए बच्चे, आप आत्मा हो ना, आत्मा खुश किससे होते हो? आत्मा के बाजू में जो मन बुद्धि संस्कार है ना, तो फर्स्ट आत्मा के बाजू में रहने वाला साधन, तो जितना क्लीन रहेगा, उतना आत्मा खुश रहेगा। इसलिए याद रखिएगा भाई-बहनों, आज पैसे वाले लोग हैं, पोस्ट एंड पोज़ीशन वाले लोग हैं, वो रॉयल्टी है, आत्मा खुश नहीं। लेकिन हम जो बाबा के बच्चे हैं ना, गरीब बच्चे हैं, भले कपड़ा पुराना है, फटा हुआ है, लेकिन बाबा, बाबा, बाबा कहते रहते हैं, मस्त रहते, खुश रहते, प्रोवाइडेड। यथार्थ राजयोग द्वारा अपने आत्मा और मन बुद्धि को क्लीन किया है तो, वो रॉयल्टी को बढ़ाया है तो, अपने चित्त द्वारा वो सुख को अनुभव कर रहे हैं तो निराकार कमाई, वो सुख की तरफ अटेंशन रखना है। ये प्रैक्टिस हमको करना है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।